साथियों नमस्कार। भागीरथ जी प्रयास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों जैसा कि हम रीड लेवल 1 के जो पर्यावरण अध्ययन के नोट्स है उत्कर्ष क्लास है जोधपुर के, उनका अध्ययन कर रहे थे। इसको लेकर एक जो पहला पार्ट अपना 40 क्वेश्चनों का वो अपने रेडी कर चुके हैं। उसको आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा। अब हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। 40 क्वेश्चनों से जो आगे जो क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर रहे हैं। चलो दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू जारी रखते हैं। दोस्तों 40 क्वेश्चन हो चुके थे। 41 नंबर क्वेश्चन से अपने शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल विवाह का कौन कौन से कारण है? देखो बाल विवाह होने के कौन कौन से कारण हैं ये पूछे। पहला ऑप्शन है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, गरीबी, असमानता, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कहीं ना कहीं ये सभी कारण हैं जो बाल विवाह के लिए उत्तरदायी है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था यानी पिता के द्वारा जो सत्ता है अपने पुत्रों को दी जाती है, इस प्रकार पुत्रियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, ये भी एक बाल विवाह का कारण हो सकता है। गरीबी के कारण भी लोग बाल विवाह करते हैं। असमानता यानी लोग समानता नहीं समझते, इस कारण भी बाल विवाह करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड एनडीपीएस किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों जो नशीली दवाएं हैं, नशे को लेकर जो दवाएं दी जा रही है, लत लग चुकी है, उसको छुड़ाने के लिए एक एक्ट का गठन किया गया। उस एक्ट का नाम क्या है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड एनडीपीएस किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों ये 1985 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1985 में। अगला क्वेश्चन, दहेज है। दोस्तों दहेज क्या है? दहेज अनैतिक है, ये तो अपने को पता है। दहेज नहीं लेना चाहिए, अनैतिक है। अवैध भी है यानी गैर कानूनी है। दहेज लेना कानूनी अपराध माना गया है, इसलिए ए और बी दोनों सही है। इसका उत्तर होगा सी। आगे 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है? कृत्रिम नहीं है। देखो एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो अपने आप पैदा होते हैं, ईश्वर प्रदत्त होते हैं। और कृत्रिम यानी जो मानव निर्मित होते हैं या जिनको किसी केमिकल के द्वारा या किसी विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, वो कृत्रिम मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर। दोस्तों ये जो हेरोइन है, कोकीन है, ब्राउन शुगर है, ये तीनों कहीं ना कहीं मानव निर्मित होते हैं, इनको तैयार किया जाता है। लेकिन अफीम है जो प्राकृतिक साधन है, प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए इसका उत्तर होगा अफीम। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाल श्रमिक यानी सबसे ज़्यादा बच्चों से कौन से राज्य में काम करवाया जाता है? बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 18 जनवरी 2000 को,
20 अगस्त 1993 को, 26 सितंबर 1994 को, 15 मार्च 1987 को। इसका उत्तर होगा सी, 26 सितंबर 1994 को किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 को। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 को। आगे 47 नंबर क्वेश्चन, यूनिसेफ के द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। यानी बाल श्रम निरोध जो दिवस मनाया जाता है यूनिसेफ के द्वारा, किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 12 जून को। यूनिसेफ के द्वारा कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? भारत सरकार के द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2008 को। आगे क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो कार्यालय है वो केंद्रीय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका कार्यालय ग्वालियर में है। कहाँ पे? ग्वालियर में। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादों के सेवन की लत, जो नशीले पदार्थ है तंबाकू उत्पादों के सेवन की लत को कम करने के लिए, यानी जो तंबाकू उत्पाद का हम सेवन करते हैं उसकी लत जो लगी हुई है उसको कम करने के लिए प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, 31 मई को। तंबाकू उत्पादों की सेवन की लत को कम करने के लिए विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंध करने हेतु सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम कोटपा किस वर्ष लागू किया गया? सार्वजनिक स्थान यानी जो सरकारी स्थान है या जो सभी जनों के लिए है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो चाहे कोई धर्मशाला हो, उन पर धूम्रपान प्रतिबंध है। यानी धूम्रपान किसी प्रकार का नशा, धूम्रपान सिगरेट बीड़ी का सेवन, अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम कोटपा किस वर्ष लागू किया गया? ये 2003 में लागू किया गया। ये कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, 2003 में इसको लागू किया गया कि धूम्रपान यहाँ पर इन जगहों पर नहीं किया जाएगा। आगे 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में अन्य खतरनाक उद्योगों में लगाने पर प्रतिबंध है? कितने? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम अगर कोई बच्चा है तो उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रमिक माना जाएगा, उसे गैर कानूनी माना जाएगा। किसी भी कारखाने खान खतरनाक उद्योग जो भी है बच्चे के अनुकूल नहीं है उनमें लगाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम का है तो। आगे क्वेश्चन 53 नंबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय। दोस्तों अपने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, आप इसको ध्यान से देख लेना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय, यहाँ मुख्यालय पूछा, वहाँ कार्यालय पूछा गया था, यहाँ मुख्यालय पूछा है। तो ये जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। यहाँ मुख्यालय पूछा गया, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन, बाल श्रम को रोकने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा 1979 में 1979 में कौन सी समिति गठित की गई? दोस्तों ये इसको गुरुपद स्वामी समिति कहते हैं। ये गठित की गई कब की गई? 1979 को। किसको रोकने के लिए? बाल श्रम को रोकने के लिए इसने सुझाव दिए थे। प्रमुख कुछ सुझावों को इसके जो थे उनको लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन
बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। साथियों आगे 55 नंबर क्वेश्चन, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। जो बच्चों के अधिकार है उनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, जो राष्ट्रीय आयोग है उसकी स्थापना कब की गई। उसकी स्थापना दोस्तों मार्च 2007 में की गई। कब की गई? मार्च 2007 में। कब की गई? मार्च 2007 में। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को। दोस्तों ये 20 मई एक तारीख आती है, 20 मई 1961 को ये पारित किया गया। 20 मई 1961 को क्या किया गया? ये पारित किया गया। लेकिन लागू पूछे तो 1 जुलाई करना है और पारित पूछे तो 20 मई करना है। सन यह 1961 ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे 57 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। साथ ही इसको आप कई बार पढ़ चुके हो, 2005 में पारित किया गया। आगे क्वेश्चन, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालक की श्रेणी में माना गया है। यानी जो अपने क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, अपने जो पहला पार्ट था उसमें, जो भारत में कारखाना कानून 1948 है, इसके तहत कितने साल से कम बच्चे को बाल श्रमिक माना गया है। 14 वर्ष। सॉरी 15 वर्ष। 15 वर्ष से कम अगर बच्चा है तो उसको बाल श्रमिक माना गया है। 58 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा बी। दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भी यही माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत में कारखाना कानून 1948, इन दोनों के द्वारा 15 साल से अगर कोई कम बच्चा है तो उसको बाल श्रमिक माना जाएगा, अगर उससे कुछ काम करवाते हैं तो, कारखाना फैक्ट्री आदि में। आगे क्वेश्चन, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका, ये पढ़ चुके हैं पहले पे, हरविलास शारदा। कौन थे? ये जो अजमेर के थे। आगे क्वेश्चन भी है 60 नंबर, हरविलास शारदा का संबंध था अजमेर से। दोस्तों ये हरविलास शारदा अजमेर के थे। इन्होंने 1930 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया और अब एक मसौदा तैयार किया भी किस प्रकार का यह अधिनियम होगा। आगे क्वेश्चन, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। दोस्तों ये मैं आपके लिए दो तीन बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह इसको कंठस्थ कर सको, याद कर सको। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लिखित व प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है। दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन अपने पर्यावरण अध्ययन में भी ये आ सकता है क्योंकि बाल विवाह टॉपिक लगता है, इस कारण ये अपने ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। भारत का पहला लिखित प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है, प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है हर्षवर्धन के काल का। हर्षवर्धन जो सम्राट शासक हुआ था, इसके काल का जो बाल विवाह हुआ था उसको प्रमाणिक व लिखित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में चोरी का प्रावधान किया गया है? चोरी का प्रावधान किया गया है धारा 378 में। अगला क्वेश्चन, चलचित्रों में धूम्रपान संबंधी चेतावनी दिखाने के लिए सिनेमाटोग्राफ
अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों जो चलचित्र है यानी कोई मूवी है या कोई जो भी अपने फ़ोन लैपटॉप आदि में अपने जो वीडियो देखते हैं, तो वीडियो से पहले कोई नशीली पदार्थ की अगर ऐड की गई हो या ऐसे ही कोई हो तो सचेत करने के लिए एक चेतावनी आती है। और चेतावनी को दिखाने के लिए भी धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट का आप उपयोग करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि हो सकती है, आपके फेफड़ों में ये समस्या हो सकती है। ये चेतावनी आती है ना अपने, ये जो सिगरेट बीड़ी मंडल इनके ऊपर भी इनका जो कागज़ होता है इन पे भी चेतावनी लिखी होती है, और ये गुर्दे से जो खराब हुए होते हैं उनकी फ़ोटो दी होती है चेताने के लिए। उसके लिए एक जो अधिनियम पारित किया गया उस अधिनियम का नाम क्या है? सिनेमोटोग्राफ अधिनियम। कब पारित किया गया? ये 1952 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1952 में। अगला क्वेश्चन, NADA यानी नाडा, NADA नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका उत्तर होगा डी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्तमान में नाडा या NADA के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुनील शेट्टी है। वर्तमान में कौन है? सुनील शेट्टी है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड यानी पूरे विश्व की एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ये कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। आगे क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर की हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, इसका कारण है, यानी मानव शरीर है जो हड्डियों का ढांचा रह गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन देखते हैं। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने पर, लंबे समय तक शराब का सेवन करने पर, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो इसका उत्तर होगा बी, लंबे समय से अगर शराब का सेवन कोई करता रहे तो उसका शरीर जो सूखकर हड्डियों का सा रह जाएगा। आगे क्वेश्चन, किसके अधिक सेवन से लीवर सिरोसिस अथवा फैटी नामक रोग उत्पन्न होता है? दोस्तों ये रोग है, अगर किसी जो तुम्हारा नशीला पदार्थ है उसका अपने अधिक सेवन करते हैं, जैसे लीवर सिरोसिस अथवा फैटी नामक रोग हो जाता है। किससे होता है ये दोस्तों? ये शराब से होता है। अगर ज़्यादा शराब पिएंगे तो ये रोग होने की ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए शराब का सेवन कम ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? यानी जो नशीली अपने जो दवाएं होती है, कुछ व्यक्ति नशीली जो दवाएं हैं जो मेडिकल से हॉस्पिटल से जो प्राप्त करते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली एक औषधि होती है, उस औषधि का नाम होता है पैथिडीन। उस औषधि का क्या नाम होता है? पैथिडीन। अगला क्वेश्चन, दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ है, यानी दर्द निवारक, यानी उससे अपने कोई नशीला पदार्थ है अगर उसको अपने सेवन करते हैं उसका तो अपने को दर्द हो रहा है तो वो दर्द कम हो जाएगा, यानी दर्द निवारक दवा के रूप में अपने काम में लेते हैं। तो वो कौन सा पदार्थ है? कोकीन, कोडीन, मॉर्फिन। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सभी पदार्थ है जो दर्द निवारक है, मादक पदार्थ है। ये कोकीन है, कोडीन है, मॉर्फिन है, ये सभी। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है, यानी बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए निर्णायक कदम क्या हो सकता है? मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का सुलभ होना। दोस्तों बाल श्रम, मजदूरी, दोस्तों वैसे तो ये ऑप्शन यहाँ सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये मजदूरी है कहीं ना कहीं, यानी मजदूरी जो पूरी देनी पड़ेगी। जो बाल श्रम यानी बालक जो मजदूर बनेगा उसको अगर मजदूरी अगर कारखाने से पूरी मजदूरी की मांग की जाएगी तो कोई जो फैक्ट्री है, खान है, वो बच्चे को पूरी मजदूरी नहीं देंगे। इस कारण
ये मजदूरी भी निर्णायक कदम हो सकती है। यानी बेहतर काम की स्थिति, यानी बाल श्रम में बालक से कोई अच्छा काम थोड़ी किया जाएगा। अच्छी तरीके से जैसे वयस्क लोग करते हैं काम, वैसा काम बालक से नहीं किया जाएगा। अगर बेहतर काम की स्थिति की अगर डिमांड होगी तो बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभ, यानी बच्चों को शिक्षा दी जाए। कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी डी। आगे 73 नंबर क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, सरकारी सेवा ज्वाइन करने से पहले धूम्रपान गुटखा सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दोस्तों, जो सरकारी सेवा में अभी जैसे रीट, पटवार, कांस्टेबल में ज्वाइनिंग होगी तो उन बच्चों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा। सादे कागज पे भी लिया जा सकता है, स्टाम्प पे भी लिया जा सकता है, या आप सरकारी सेवा के बाद में या पहले आपने कोई नशा नहीं किया है, इसको लेकर ये सबसे पहले जो प्रमाण पत्र लेने की शुरुआत है ये राजस्थान ने की है। अगला क्वेश्चन, पेपिल्स क्या है? पेपिल्स क्या है? पेपिल्स एक उत्तेजक पदार्थ है, यानी पेपिल्स का सेवन करने से अपने को उत्तेजना उत्पन्न होगी, उत्तेजक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया? बालिका दशक किस देशों के द्वारा? सार्क देशों द्वारा 1990 के दशक को। आगे क्वेश्चन, वर्ष 1993 में किस राज्य का गांव गोरीफेमा देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव बना? गोरीफेमा गांव का नाम क्या है? गोरीफेमा। 1993 में कब बना? 1993 पहला तंबाकू मुक्त, यानी तंबाकू से मुक्त गांव बना। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड राज्य का जो गोरीफेमा गांव है वो पहला तंबाकू मुक्त गांव बना। तो इसका उत्तर होगा बी। पेपेवर सोमनीफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम किस पदार्थ का वैज्ञानिक नाम है? अफीम का। अफीम का ये वैज्ञानिक नाम है। हानिकारक मादक पदार्थ को लत छुड़ाने के लिए कौन सी स्वापक या नारकोटिक दवाएं ली जाती है? स्वापक या नारकोटिक दवाएं ली जाती है हानिकारक जो नशीले पदार्थ हैं उनको लत छुड़ाने के लिए। पैथिडीन, मेथिडीन, पैथावरीन। पैथिडीन, मेथाडीन और पैथावरीन उपयुक्त सभी, ये सभी प्रकार की जो दवाएं हैं ये ली जाती है। ये सारे ऑप्शन सही है इसमें। आगे क्वेश्चन, गर्भावस्था में कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? 1994 में प्रतिबंधित किया गया। यानी गर्भावस्था में जो कन्या भ्रूण हत्या है, परीक्षण ना तो इनका परीक्षण किया जाएगा ना गर्भपात किया जाएगा। तो ये 1994 के अंदर ये प्रतिबंधित कर दिया गया है जो हॉस्पिटल वगैरह उनको। साथ ही ये अपने जो 80 क्वेश्चन है ये हो चुके हैं, इसके आंसर की भी दी गई है 80 क्वेश्चनों की। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो ये वस्त्र और आवास को लेकर होगा। ये उत्कर्ष क्लास जोधपुर के ऑफिशियल नोटिस, ये नोट्स हैं, इनके द्वारा ये हम अध्ययन करवा रहे हैं इनका वस्त्र एवं आवास। दोस्तों, अगर आप भागीरथ जी प्रयास यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने रीट के जो विद्यार्थी हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Like and subscribe.